गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 15.1 का फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब आज अपन रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बचे हुए इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड द 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द फैमिली। द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। अब देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, अपन से पूछा क्या है। अब इसमें अपन को दे रखी कि कुछ फैमिलीज है उनकी इनकम दे रखी है, इनकम का स्लोट दे रखा। कोई फैमिली है उसकी लेस देन 7000 है, किसी की 7000 से 10000 के बीच में सैलरी है। वो नंबर ऑफ व्हीकल कितने कितने यूज में लेती है उसके बारे में बता रखा। जैसे 0 फैमिलीज है जो 10 फैमिलीज है जो 0 व्हीकल यूज में लेती है, 160 फैमिलीज है जो 1 व्हीकल यूज में लेती है, और 25 फैमिलीज है जो 2 व्हीकल यूज में लेती है, और 0 फैमिलीज है जो अबाउट 2 व्हीकल यूज में लेती है, जिसकी भी इनकम क्या है, जिस फैमिली की इनकम है 7000 या इससे लेस है। अब इसमें पूछा फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। अब इसमें पूछा कि जिसमें इसमें 10,000 से 13,000 जिन फैमिलीज की सैलरी है मंथली सैलरी, और जो 2 व्हीकल यूज में लेती है, ठीक है, तो उसका अपन को क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब यार देखो फेवरेबल आउटकम्स अपन को गिवन है 29, टोटल आउटकम्स भी तेरे का फैमिलीज कितनी है 2400। अब इसको आगे देखो ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें अर्निंग द 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओविंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, यानी उस फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे 16,000 और उससे ज्यादा सैलरी हो और 1 व्हीकल यूज में लेती, तो ऐसी फैमिली कितनी है 579। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया अपने पास में 579 ओवर टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 2400। तो इसका आंसर आ जाएगा 579 और 2400, क्योंकि ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है किसी भी टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल्स, यानी ये पूछा कि जिसमें लेस देन 7000 है किसी फैमिली की इनकम और कोई भी व्हीकल यूज में नहीं लेते, कोई भी व्हीकल यूज में नहीं लेती, तो वो क्या हो जाएगा 0 व्हीकल हो गया एक तरह से। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए अपने पास में। ऐसी 10 फैमिलीज है जो कोई भी व्हीकल यूज में नहीं लेती है, जिसकी सैलरी क्या है 7000 से लेस है पर मंथ, और टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 2400। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/24। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अब देखो नेक्स्ट इसमें पूछा अपन से इसका एक और 2 पार्ट और बच रहे हैं। अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओविंग मोर देन 2 व्हीकल्स, यानी 13,000 से 16,000 जिसकी सैलरी है और मोर देन 2 व्हीकल्स है। तो यहाँ पे देखो 13,000 से 16,000 का स्लोट देखेंगे, और मोर देन 2 व्हीकल्स अबाउट 2 कितनी फैमिलीज यूज में लेती है 25 फैमिलीज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25 ओवर कितना हो जाएगा, ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स है अपने पास में 2400। अब ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दो, 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है ये। 5 5 जा 25, ये हो गया 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 0 आ गया। अगेन ये 5 की टेबल से 5 1 जा 5, ये हो गया 5 9 जा 45, और 5 6 जा 30। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/96, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ द फैमिलीज ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल्स, यानी मोर देन 1 व्हीकल्स कौन कौन सी फैमिलीज है जो यूज में नहीं लेती है। ठीक है, अब इसमें देखो ये पूछा था अपन से कि कितनी फैमिलीज पूछा है कि फोर्थ क्वेश्चन में अर्निंग 13,000 to 16,000, ये तो हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यानी 1 व्हीकल से ज्यादा यूज में
फैमिली जो नहीं लेती है उसके बारे में अपन को बताएगा। तो 1 की बात कर रहे हैं तो 0 और 1 उसमें दोनों आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। 0 और 1 का जो भी ये दे रखा अपन को, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। इसको 10 प्लस 160 प्लस 0 प्लस 305 प्लस 1 प्लस 535 प्लस 2 प्लस 469 प्लस 1 प्लस 579, इन सबको ऐड करेंगे। अब देखो इन सबको ऐड करने के बाद में अपन को मिल रहा है रिजल्ट 2062। अब इसको डिवाइड करेंगे 2400 से, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स अपने पास में है 2062 एंड टोटल आउटकम्स है 2400। अब इसको कैंसिल कर दो, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P इज इक्वल टू 2062 प्लस 2400। 2 की टेबल से कैंसिल कर दो, ये हो गया 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 1 2, ये हो गया 2 1 2, 2 2 4, आगे ये कैंसिल नहीं हो रहा था, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1031 ओवर 1200। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या टोटल आउटकम्स कह सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर एनालाइजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स गिवन बिलो। 0 to 20 मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 हो गए, 20 to 30 मार्क्स हो गए, 10 स्टूडेंट, 30 to 40 भी 10 स्टूडेंट, 40 to 50 20 स्टूडेंट। तो इसमें डेटा गिवन है, इसको यूज में अपन को लेना है। फर्स्ट पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स। 20% की बात हो रही है, तो देखो अपन को दे रखा है कि 0 to 20 नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स के आते हैं, 7 स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं, तो ये हो गया 7। तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स की बात करते हैं तो वो कितने हो गए 90, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 और 90। सेकंड क्वेश्चन पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 60 एंड अबव। 60 एंड अबव की बात करते थे, यहाँ पे देखो 60 to 70 15 स्टूडेंट का आते हैं, और 60 एंड 70 अबव कितने बच्चों का आते हैं 8 के। तो 15 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 8 दैट इज 23। तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया अपने पास में 23 एंड टोटल आउटकम्स कितने हो गए 90, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 23 ओवर 90। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following tables. इसमें दे रखा है ओपिनियन पूछी है, लाइक और डिसलाइक, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक्स जो करते हैं, और लाइक्स की जो ओपिनियन दी है वो 135 स्टूडेंट है, और डिसलाइक की जो जिन्होंने ओपिनियन दिया वो है 65 स्टूडेंट। अब इसमें पूछना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। फर्स्ट पूछा लाइक स्टैटिक्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सिंपल है, वही सेम फॉर्मूला है कि फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, फर्स्ट अपन लाइक की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट लाइक स्टैटिक। आपको इस तरीके से सिस्टमेटिक लिखना है, तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए स्टूडेंट लाइक स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 135 और कितना हो जाएगा, ये तो क्या फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने अपने पास में 200। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 की टेबल से, 3 की नहीं 5 की टेबल से कैंसिल कर दो इसको, 5 2 10, और ये हो गया 5 7 35, ये हो जाएगा 5 4 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 27 ओवर 40, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट इसमें पूछा है सेकंड क्वेश्चन, डिसलाइक इट। डिसलाइक में सिंपल सा वही सेम कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। डिसलाइक जो भी स्टूडेंट डिसलाइक स्टैटिक्स ऐसे लिखना आपको, P ब्रैकेट में स्टूडेंट डिसलाइक स्टैटिक्स। अब डिसलाइक कितने बच्चे करते हैं, फेवरेबल आउटकम दे रखा अपने को 65 और टोटल आउटकम्स अपने पास में है 200, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दो, ये 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 3 15, ये हो गया 5 4 20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 ओवर 40।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस करना है, सारे सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 व्हाट इज द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी देन एन इंजीनियर लिव्स। अब ये कुछ डेटा आपको वहां से लेना है, स्टैटिक्स की जो 14 चैप्टर है जो अपन ने अभी करा नहीं है, उसमें बस वो डेटा गिवन है, आपको क्वेश्चन वहां से लेना है, डेटा वहां से लेना है बस, इसमें रेफर कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब उसमें से क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। तो उसमें से आप देख लेना क्वेश्चन, आप देखोगे 14.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उस क्वेश्चन वहां से लेने का कुछ नहीं है, बाकी सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि नंबर ऑफ इंजीनियर लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर प्लेस, ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं, 9 इंजीनियर्स हो गए, तो ये 9 वहां गिवन है और आपको बस सिंपल सा क्वेश्चन वहां से लेना है। तो ऐसे अभी इंजीनियर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। टोटल इंजीनियर्स वहां गिवन थे 40, तो इसका आंसर आ जाएगा 9, तो इसका फेवरेबल आउटकम्स हो गया, टोटल आउटकम्स कितना हो गया 40, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/40। वहां से आप देख सकते हो क्वेश्चन वहां गिवन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, तो पहले आप डेटा वहां से लोगे, ठीक है। नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ऐसे कैसे सेकंड क्वेश्चन है, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब ये इसमें भी आपको डेटा सारा वहीं से लेना है, 14.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, और आपको आंसर देना है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जैसा फर्स्ट करा वैसे वैसे सेकंड करना है। सेकंड ये द नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग मोर देन इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 40 - 9 करेंगे, वो तो रहेगा 7 किलोमीटर। फर्स्ट क्या पूछा था अपन से, फर्स्ट तो ये पूछा था कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर हर प्लेस ऑफ वर्क। सेकंड इसमें अपन से क्वेश्चन पूछा कि मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, इसमें तो लेस देन पूछा था फर्स्ट वाले में था, और सेकंड वाले में पूछ रहे हैं मोर। तो आपको क्या करना है, टोटल आउटकम्स अपने पास 40। अब उसमें ये चीज गिवन नहीं है, इसमें ये चीज तो दे रखी है कि लेस देन 7 किलोमीटर कितने इंजीनियर रहते हैं, बट ये नहीं दे रखा कि मोर देन कितने रहते हैं। तो आपको मोर देन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा टोटल आउटकम्स है, उसमें से आपको क्या करना है, 7 को इसको 9 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, वो मोर देन का आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 31 और 40, ये क्या आ जाएगा, ये 31 आ गया, टोटल 40 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, 40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को, तो 40 - 9 कितना हो गया, 31 इंजीनियर है जो 7 किलोमीटर ज्यादा दूर रहते हैं अपने घर से, ठीक है। अब ये वर्क करते हैं, मतलब अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या आ जाएगा 31, इस फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 31 और टोटल आउटकम्स कितने 40, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 31/40। और इसमें थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे कैसे बताना है कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस, तो ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं, 0 इंजीनियर्स है, तो इसकी देखो फेवरेबल आउटकम्स अपन को 0 देगा, टोटल आउटकम्स कितना देगा 40, तो 0 और 40 क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 9th क्वेश्चन एक्टिविटी का है, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड द 4 व्हीलर्स going past during a time interval in front of your school gate. Find the probability that any one vehicles out of the total vehicles you have observed in 2 wheeler. ठीक है, अब इसमें अपन उनको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल सा आपको ये डेटा कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि एक्टिविटी है तो कुछ भी डेटा ले सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये बता देता हूँ कि टाइप ऑफ व्हीलर्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको ये टेबल आपको बनानी है। 2 व्हीलर्स नंबर ऑफ 2 व्हीलर हो गए 125, 3 व्हीलर हो गए 45 एंड 4 व्हीलर हो गए 30। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 व्हीलर पासेस आफ्टर द इंटरवल, है ना, तो गेट के सामने कौन से व्हीकल्स खड़े होते हैं, उसकी फर्स्ट किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, तो अपन 2 व्हीलर की फाइंड आउट करके देखते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 125 और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 200। अब इसको 5 की टेबल्स कैंसिल कर दो, 5 2 10, 5 5 25, ये हो गया 5 4 20, 5 की टेबल्स अगेंस्ट कैंसिल हो गया, 5 5 25 एंड 5 8 40, तो ये हो गया 5/8 क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट की अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वैसे 12 13 या 14 ऐसे इस तरह के क्वेश्चन ही है, 12-13 क्वेश्चन ही है टोटल इसमें से। इसमें से 9 तो मैंने करवा दिया है, 10 11 12 जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल आउटकम्स, बस यही फॉर्मूले पे पूरी ये प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।